बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं साकिब बशीर साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। आप टीवी चैनल्स पर भी इनको अक्सर प्रोग्राम में देखते हैं। आज इनसे बात करते हैं तोशाना केस के हवाले से। ये केस अब तक किन मनाजिल को तय कर चुका है और आगे इमरान खान साहब का फ्यूचर जो है वो क्या सिर्फ इस केस पर डिसाइड होगा और वो इलेक्शन में तोशाहाना की वजह से कहीं नाहल होकर बाहर तो नहीं हो जाएंगे, इस हवाले से बात करते हैं। साकिब भाई बताइएगा, पहले तो गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके, अदालत ने अब तलब किया है खान साहब को वो आए अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। क्या तोशाहाना केस जो है वही फ्यूचर तय करेगा खान साहब का कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल, एक ही केस है। मतलब जो इमरान खान है या पीटीआई, वो ये क्लेम करते हैं कि उन पे 150, 180, 200 केसेस हैं। तो उन 150 हों, 200 हों या 180 हों, तो उन तमाम केसेस में इलेक्शन से पहले एक ही केस है तोशा खाना का, जो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा सही। कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। और अभी तक जो मेरी जो मतलब सोच है या जो कुछ देखा है हमने प्रोसीडिंग्स में जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हुई है, अगर इस केस में कल का दिन क्योंकि बहुत आम है, जी अगर इस केस में स्टे नहीं मिलता कल जी। या आगे चल के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ज़्यादा फोकस कल पे आप रखें, सही। तो ये केस जो है वो दिनों या 2-3 हफ्तों की मार है। सही। और 2-3 हफ्तों का मतलब ये है कि ये केस डिसाइड होगा, इसका फैसला आएगा, और फैसले में अब तक के जो हालात, जो वाक़यात नज़र आते हैं, वैसे उमूमी तौर पर तो अब तो कानूनी जो मेरिट्स हैं उन पे भी देख के बात करते हैं कि कानूनी तौर पर इसके मेरिट्स के मुताबिक इसको सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती किसी सही। मुलज़म को। बिल्कुल सही। लेकिन जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो नवाज शरीफ की हों 2018 में या आज इमरान खान के हों, इनमें कानूनी जो लीगल जो मेरिट्स जी जी। डीमेरिट्स है उसको देखने से ज़्यादा हम्म। हमें हालात और वाक़यात देख कर जो है वो बिल्कुल सही। तजिया करना बिल्कुल होता सही। है। तो उसको देख कर अगर मैं तजिया करूं, जो हालात हम देख रहे हैं, ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ कि खान साहब को सज़ा भी होगी और उस सज़ा की बुनियाद पर वो 5 साल नायल हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, पनामा में बहुत सारी चीज़ें थी, उनको नज़रअंदाज करके गोशवारों में के जाहिर नहीं किया गया। ये जो बेटे से तनख्वाह लेते हैं जिसको पॉलिटिकल यूज़ भी करती है नून लीग, खान साहब का कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है इस केस के अंदर जिसको कोर्ट जो है वो सामने ला के तो खान साहब को नाअहल कर सकती है? वीक पॉइंट तो इलेक्शन कमीशन ने जो 21 अक्टूबर 2022 को जजमेंट दी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि खान साहब ने जो तहाइफ लिए हैं जी 2019-20 या 2018-19, उनमें 4 या 5 तहाइफ उन्होंने लिए हैं। उन तहाइफ को जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो स्टेटमेंट इलेक्शन जी कमीशन में सालाना उन्होंने गोशवारों की शक्ल में जमा करवानी जी। होती है, उसमें उन्होंने जाहिर नहीं किया, नंबर 1। सही। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि जिस जो हर साल करना हर होता है। साल करना होता है, तो उसमें आपने बताना होता है कि क्या आपने कोई चीज़ नहीं ली है या कोई अल्फला बैंक जो है ब्लू एरिया का, वहाँ पे ये बैंक अकाउंट है खान साहब का। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उस अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है जिसका ये कह रहे हैं कि उस अकाउंट से हमने पैसे निकाल के या पैसे जो है वो ये गिफ्ट बेचे और पैसे वहाँ पे जमा करवाए। तो इसके अलावा जो स्टेटमेंट दी थी इमरान खान साहब ने, जो एफिडेविट दिया था, वो जो वो कहते हैं कि झूठा था, अच्छा। झूठा बयान हल्फी जो है वो दिया था। इसके अलावा जो मिस डिक्लेरेशन है कि जो आपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे उसमें भी आपने कुछ चीज़ें छुपाई, कि मतलब आपने जो गिफ्ट किसको बेचे, और उनमें से पैसे आपको कितने मिले, आपने कहाँ वो लगाए, आपने वो चीज़ें जाहिर नहीं की। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो ये केस घूमता है। जो डिफेंस है अभी, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन डिफेंस जो है वो खान साहब का कल आता है, अगले दिन आता है, वो अभी कबल वक्त है उस पर सही। कि कब जो है वो डिफेंस देंगे। मतलब 342 की स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर उन्होंने पूरा अपना केस डिफेंड करना है कि उनका केस है क्या। उनके बकौल वो ये कहते हैं कि हमने मिस डिक्लेरेशन नहीं दिया, मिस स्टेटमेंट नहीं दी, और हमने एफबीआर के गोशवारों में ये कुछ जाहिर किया हुआ था। सही। अब क्या
जो सेशन कोर्ट है इसको मंजूर करेगी या नहीं करेगी, ये अब मतलब मैंने जो इससे कबल आपको तजिया दिया है सही। जाहिर वो लगता है कि वो सही। सुप्रीम कोर्ट इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर देती है आज, मामला वापस हाई कोर्ट में आ जाता है, केस चल रहा है सेशन कोर्ट में। तो खान साहब अगर यहाँ पे नाअहल होते हैं तो उनके पास नेक्स्ट कानूनी तौर पर कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ तो 6 जुलाई 2018 को जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सज़ा हुई और सज़ा के साथ ही 5 साल नाअहली हो गई उनकी। जी अच्छा, मामला ये है कि उनको रिलीफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेरे ख्याल में 22 या 20 सितंबर थी। जी, सितंबर की 20 ही थी, उनको जमानत मिल गई। जिसके बाद पूरे 4 साल बाद उनका केस खारिज हुआ, जमानत हुई। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर खान साहब को अगस्त के एंड में या सितंबर के पहले हफ्ते में या मिड में उनको अगर सजा होती है, फर्ज करें, अच्छा इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो भी हम लोगों को बता दें, वो 3 साल कैद की सजा है और कुछ जुर्माने की और तो नाअहली मतलब है। मैं नहीं, हाँ। जो आपकी सजा जब किसी भी, अब मैं मुझे सजा हो ना किसी भी केस में तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, ऑटोमेटिक 5 साल के लिए बंदा नाअहल हो जाता है जिसको है। कन्विक्शन हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा, खान साहब को अगर सितंबर के मिड में अगर उनको सजा हो जाती है तो 3 साल मैक्सिमम सजा है, तो मिनिमम सजा टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है, जैसे एक गिलानी महीने साहब वाले केस में। जैसे गिलानी साहब के केस में था, और मिनिमम 1 मंथ की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 2 मंथ की भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए 5 साल आप इलेक्शन से बाहर है। इलेक्शन से बाहर है। होगा ये कि जैसे ही वो सजा होगी, फर्ज करें 1 मंथ की सजा मिड सितंबर में खान साहब को होती है, 1 मंथ की, जी तो होगा ये कि वो एट द स्पॉट उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अडयाला में डाल दिया जाएगा। खान साहब उसकी अटेस्टेड कॉपी लेंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, तो जितनी सजा कम हो तो उसमें फौरी जमानत मिलने के चांस कम है, 100% नहीं, ज्यादा होते हैं। मतलब अगर कोई कत्ल का किसी को सजाए मौत हो तो उसके जमानत के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी तरह कोई अगर उम्र कैद हो उसके थोड़े से बढ़ जाते हैं, किसी की 10 साल कैद हो उससे ज्यादा हो जाते हैं, किसी की 5 साल उससे ज्यादा हो जाते हैं, 2 साल सजा हो उससे ज्यादा, और 1 मंथ की सजा हो तो उसके तकरीबन हतमी होते हैं कि उसको सही, जमानत मिलनी है। बिल्कुल सही। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि 20 रोज में वो बाहर आ जाएंगे, मतलब जमानत हो जाएगी। लेकिन नाअहली उनकी उस वक्त खत्म होगी जिस वक्त उनका पूरा केस डिसाइड हो के वो जो सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम होगा उस वक्त होगी। तो वो आपने देखा कि जुलाई 2018 में उनको सजाएं हुई, अगरचे वो सजाएं बहुत ज्यादा थी, 10-10 साल 7-7 साल सजाएं थी। सितंबर में उनकी जमानतें हो गई, लेकिन जो मरीम नवाज है उसकी जो कन्विक्शन है 2022 में खत्म हुई, मतलब नाअहली 2022 में खत्म हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 2-3 साल उसको अपीलों को डिसाइड होने में लग जाते हैं। सही। तो इसलिए खान साहब अगर कन्विक्ट होते हैं, कन्विक्शन की बात बुनियाद पर 5 साल की नाअहली होगी और नाअहली 2-2.5 साल जो है वो बरकरार रहेगी। सही। तो आप इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब भी वकील थे नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ को भी जो नाअहली हुई वो गोशवारों में कर उसके डिक्लेरेशन पर हुई है, खान साहब का केस भी वैसे ही बिल्ड किया जा रहा है या हो रहा है? नहीं, वही ऑलमोस्ट मिस डिक्लेरेशन लेवल प्लेइंग फील्ड और ये वो जो था, ये क्या चीजें उसी तरफ जा रही है? नहीं, वो तो है ही, वो तो मतलब अब क्या, मतलब आप तड़े पे बैठे किसी बंदे से भी पूछें तो वो भी आपको बता देगा। आप तो इतनी जारियत खुली हुई है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है कि आप, मतलब ये होता है ना कि इलेक्शन अगर इनके 20 रोज रह गए हैं, अगर आज या इससे कबल चले 9 मई को जो हुआ बड़ा अफसोसनाक था, उसमें जो भी जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पर आप पूरी पाकिस्तान में पूरी हर बंदे को गिरफ्तार करेंगे तो फिर मामला जो है वो होता है कि शायद उस वो करना चाह रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पर प्री प्रोरेगिंग होती है। जी जी। तो ये डेफिनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। खान साहब को नाअहल करना लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अब ये वो मैं लिखता होता हूँ ट्विटर पे, नविश्ता दीवार, जी नविश्ता दीवार, बहुत सारे पूछते हैं कि ये होता क्या है, तो मैंने दीवार पर लिखा है, दीवार पर लिखा हुआ है, तो कहते हैं लोहे पे लकीर है। तो ये जो नाअहली है ना, ये कानूनी से ज्यादा हालात वाकयात। और दूसरा क्या ये हुकूमत अपने ऊपर लेगी ये बोझ, या ये निगरान हुकूमत के दौर में फैसला मतवक्के है?
क्योंकि कुछ लोग ये तज़िया दे रहे हैं कि ये हुकूमत जो है मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस हो, साइफर वाला केस हो, इद्दत में निकाह वाला केस हो, या वकील के कत्ल वाला केस हो, या ये केस हो, ये इनके फैसले आएंगे निगरान हुकूमत के टाइम पे। आप कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं? नहीं, फैसलों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। निगरान हुकूमत क्या, अगली हुकूमत में भी फैसले आए ना, इसमें जितनी भी नेग्लिजेंस, जितने भी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, पुलिस को हो, FIA को हो, किसी भी सिक्योरिटी इदारे को हो, लोगों को उठाना हो, लोगों के घरों पे बेजा जो है वो आपने छापे मारे, छापे मारे, तंग किया, बिजनेस बंद किए, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम 2018 के बाद देखते थे कि नून लीग के साथ ये होता रहा, लेकिन नून लीग या पीपल्स पार्टी ने 1% भी नहीं सीखा। तो आपने जो सवाल किया, ये अब इनके गले फिट है। ये अब बेशक निगरान हुकूमत में सजाएं हों या आगे जाएं, यानी कि PTI के बाद अब ये पॉइंट आ गया है कि ये बुनियादी सियासी केस है। नहीं, जैसे वो इसको कन्वर्ट कर, मेरी बात सुने, जो इस किस्म के जब केसेस बनते हैं ना, फेक अकाउंट्स के केसेस थे, उनमें अरबों खरबों रुपए, असली केसेस भी थे। होता यह है कि जब उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, कोई कुछ अनहोना शुरू हो जाता है, अदालतों में इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, वहां पे एक्चुअल केसेस भी खराब हो जाते हैं। सही। मैं ये कहता हूं कि शरीफ फैमिली पर एक्चुअली अगर अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करके जो उन पे चार्जेस थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता तो कुछ चीजें निकल आती। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ भी जो केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है वो दूध के धुले हुए हैं। सही। तो इसलिए जब केसेस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, कुछ अनहोनियां होती है, इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है अदालतों पे, तो ये जो सिचुएशन है ना, जो हालात वाकयात देख के जजमेंट्स होती हैं, तो ये इसका मतलब एक मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिव जो है इम्पैक्ट है। आखिरी बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा था उसी में मैं आऊँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, इनका मतम नज़र इक़्तिदार है। इक़्तिदार के लिए इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, वर्स्ट तरीके से कंप्रोमाइज़ किया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हैं, क्या क्या नहीं हुआ। और अब जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जितने वो कह रहे हैं, उसकी वो भी उनका मतम नज़र इक़्तिदार है कि हम कोई हमारे सामने ना हो इलेक्शन में, और हम जो है वो आज़ादाना जी आज़ादाना हम इलेक्शन लड़ें। सही। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपके टाइम का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।